चिट्ठियां लिख लिख कथा। सबके लिए चिट्ठी लिख दे। अब थोड़ा सार शब्दों में ये भी समझे, कहते हैं सवर्णों के मुख्य नेता थे महात्मा गांधी। बैकवर्ड समाज की तरफ से नेता है सरदार पटेल। मुस्लिम समाज की तरफ से मुख्य नेता है मोहम्मद अली जिन्ना। हम शूद्रों शोषितों अछूतों की तरफ से मुख्य नेता है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। इसमें और भी लोग हैं जैसे नेहरू जी, जैसे मदन मोहन मालवीय जी, लेकिन ये सब गांधी के समर्थक लोग हैं। मेरे भैया आज गांधी जी की होशियारी देखो, जब सबको बुलाया तो ये बैठे कहाँ हैं? चरपैया पर। एक चारपाई पड़ी हुई है बहनों, एक चरपैया में दो सिराने होते हैं और दो पैताने। अब गांधी की कूटनीति समझो, दो सिराने हैं, एक सिराने पे स्वयं गांधी बैठे हुए, अब एक सिरानो खाली और दो पैताने खाली। सबसे पहले कौन चले? बैकवर्ड समाज के नेता सरदार पटेल जी चलते हैं। जो ही सरदार पटेल चले लोगों, गांधी जी ने जोई पटेल जी को आता हुआ देखा, सोई गांधी जी कान लगे, ओहो पटेल जी आ गए, आइए आइए आइए, इधर बैठो आकर। मेरी बात को बड़ी बारीकी से समझिएगा। एक सिराने स्वयं बैठे, दूसरे किने बैठा लो? पटेल जी को। हाथ में दो चार जनेऊ लहे बैठे, एक जनेऊ तो खुद मस्के, दूसरो जनेऊ लो और पटेल जी के गले में डाल दिया। बाबूजी गधा के तो अनवाओ, लेकिन कबू बछिया नहीं बनता है, याद रखना। गधा को गंगा अनवा दो तो क्या मतलब बछिया बन गो? कतई ना। लेकिन लोग कुछ समझ नहीं पाए। मेरी बात समझने का प्रयास करो। अब गांधी जी ने एक सिराने बैठा तो लो, देखो हम सिराने पे बैठे और तुम सिराने पे बैठे, देखो सही कान तो वहां करे। देखो हम आए जनेऊ और तुम आए जनेऊ, है कि नहीं? है। तो हम लोग कौन बहन? भाई भाई हैं? भाई भाई। तो अब तुम समझदार हो, अब हम में तुम में कोई अंतर रहा क्या कि नहीं? नहीं रहा ना। तो एक काम करना, देखो हम लोग लंदन जाएंगे, वहाँ इतने लोग होंगे, हमारे देश की बदनामी होगी, सब चार मुंह होंगे, अलग अलग बातें करेंगे तो बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि आप हमको समर्थन दे दें, हम अपनी बात अच्छे से रखेंगे। अब मेरी बात थोड़ा, अब बापूजी तो बापूजी हैं, अब थोड़ी बात समझो। इनने कहा एक सिराने पे हम, दूसरे पे तुम बोलो हाँ और हाँ, एक जने हम दूसरो तुम बोलो हाँ हाँ, हम तुम बराबर हुए, कोई भेदभाव हुआ नहीं हुआ। अब याद रखो लोगों, यही राजनीति इनके चमचे आज भी अपनाते। जब वोट लेने का नंबर आता है तो हम तुम हिंदू हिंदू भाई भाई, जब वोट लेना होगा तो हम तुम हिंदू भाई भाई, जब मंदिर मस्जिद के नाम पे दंगा करवाना होगा तब हम तुम हिंदू भाई भाई। और जब वोट का चक्कर निकल गया, मंदिर मस्जिद का दंगा निकल गया, तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम यादव हो, तुम कांची हो, तुम भुर्जी हो, तुम नाई हो, तुम कहार हो, तुम कुम्हार हो, तुम तेली हो, तुम नट हो, तुम कंजर हो, तब तुम्हें जातियों में बांट दिया जाता है। और जब वोट लेने का नंबर आता है तब हम तुम हिंदू भाई भाई। अगर हम हिंदू भाई भाई हैं तो बाबूजी, अगर तुम हमें अपना भाई कहते हो तो फिर तो हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी भी तो होनी चाहिए। बैकवर्ड को दो चीजें मिली, एक खटिया मिली और दूसरी लुटिया मिली, लेकिन इसमें बड़े बूढ़े बैठे हैं। दादा सही बताओ, रिश्तेदारी दो चीजों की पक्की नहीं मानी जाती। रिश्तेदारी कितने चीजों की पक्की होती जानते?
कौन कौन? नंबर 1 जे पर ये बैठे हैं खटिया, नंबर 2 लुटिया, और नंबर 3 बिटिया। अब इन्हें खटियाओं मिली और लुटियाओं मिली, लेकिन बिटिया बैकवर्ड यही मार खा गया, वरना 51 से 52% संख्या बैकवर्ड की है। बाबा साहब और महापुरुषों ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये 52% है। इनसे पूछो तुम्हारे जज कितने परसेंट हैं, तुम इनसे पूछो तुम्हारे वकील कितने परसेंट हैं, तुम इनसे पूछो तुम्हारे ISPC कितने परसेंट हैं, तुम इनसे पूछो तुम्हारे जज कलेक्टर दरोगा कितने परसेंट हैं। मैं बताऊं, अगर ये 100 में 90 है तो वकील है 9%, जज है 6%, ISPC से 11%, और जो 100 में 3.5% है, जज 90%, मास्टर 90%, वकील 90%, ISPC कलेक्टर मिनिस्टर डायरेक्टर 90%, और तुम्हारे हाथ में रामायण दे दी, तुम्हारे हाथ में गीता दे दी, तुमसे कह दो तुम चौपाई रटो, जय विद होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। और खुद अपने बच्चों को संविधान पढ़ा रहा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे बच्चों का कल्याण गीता पढ़कर नहीं होगा, हमारे बच्चे का कल्याण संविधान पढ़कर होगा। क्यों? संविधान से ही नंबर किसका आता है? मुस्लिम समाज के मुख्य नेता मेरे भैया, अब मुस्लिम समाज के मुख्य नेता मिस्टर जिन्ना चलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। और जब मोहम्मद अली जिन्ना चलते, गांधी जी ने जिन्ना को भी बैठने का ऑफर दिया, लेकिन जिन्ना बैठे नहीं। उन्होंने कहा बापूजी, गांधी जी, ना मैं तुम्हारी जात का हूं, ना तुम्हारे धर्म का हूं, ना हूं तुम्हारे बिरादरी का। अरे मेरा क्या, मैं तो बैठ ही जाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारा एक भाई और है, कौन? अम्बेडकर। आप अम्बेडकर को बैठा लो। हमें कहा हम तो बैठाए। लोगों, जिन्ना नहीं बैठे, बहुत बुद्धिमान आदमी थे मोहम्मद अली जिन्ना। नंबर आता है किसका? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। आज माँ भीमा की कोख से जाया हुआ वो बबर शेर आज गांधी जी के बुलाने पर गांधी जी से मिलने को चलते हैं। कैसे चले मेरे भैया? अरे भीमा माँ को बबर शेर वो आज सभा में आया, गांधी ने जब ही देखा तब पेट गदा गुर्राया। गांधी जी की पेश सब पर चली जाती थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ही एक ऐसे थे, गांधी के लिए अंग्रेज तो मुसीबत है थे, लेकिन अंग्रेजन थे बड़ी मुसीबत बाबा साहब थे, क्योंकि गांधी की सब पर पेश चली जाती थी। अब बाबा साहब गांधी को गुड़ गोबर सब बराबर कर देते। जो ही गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को आता हुआ देखा, नीचे पैताने की तरफ इशारा किया, मिस्टर अम्बेडकर आ गए, प्लीज सिट डाउन, टेक योर चरपैया, आइए बैठिए, आओ बैठो। आज बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, मिस्टर गांधी, हम यहाँ बैठने नहीं आए, हमें साफ साफ बताओ हमें किस कारण से बुलवाया है।
अम्बेडकर, आप तो समझदार व्यक्ति हैं। आ जाओ, आ गए हो तो पहले बैठ के बात ही कर लेते हैं 2 मिनट। मिस्टर गांधी, हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। पहले यहाँ मत बुझाओ, हमें साफ साफ बताओ हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। मिस्टर गांधी, मैंने तुमको इसलिए यहाँ पे बुलवाया है कि हम लोग लंदन जाएंगे और 4 लोग जाएंगे, 4 मुंह की बातें होंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि 4 लोग ना बात करके 1 लोग बात कर लो तो अच्छा रहेगा। देश क्या बोले हैं बाबा साहब अम्बेडकर? ए मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें मत करो मिस्टर गांधी। हम तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें मौका मिला है शोषित दलित अछूतों की आवाज उठाने का, तो हम ये मौका जाने नहीं देंगे। मिस्टर गांधी, हम तुम्हारे चक्कर में अपने करोड़ों लोगों के गर्दन पर दुधारी तलवार नहीं चलने देंगे। और सुनो मिस्टर गांधी, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम हमें मत सिखाओ। तुम्हारे वो घाटों के घाट हमने देखे हैं, वो घाटों के घाट हमने देखे हैं, तुम्हारे बने उसूलों को बाट हमने देखे हैं। और हमको मत सिखाना मिस्टर गांधी, तुम्हारे जैसे हजारों लाखों हमने देखे। बोलिए बाबा साहेब जी, बाबा साहेब जी। ए मिस्टर गांधी, क्या बोले हैं बाबा साहब? देखो, बाबा साहब की आवाजें सुन के गांधी की पसरी उलरन लगी। आहा, और क्या बोले हैं बाबा साहब कि हमको क्या पटेल समझ लिया और हमको अम्बेडकर कहते हैं। हमको क्या पटेल समझ लिया, हमको अम्बेडकर कहते हैं। चिकनी चुपड़ी बात ये पेश न हम पे जाएगी। मौका मिला है वो गांधी बातें लंदन तक जाएगी। आज मुझे मौका मिला है, आज मुझे अवसर मिला है, मैं दबे कुचले अछूत शोषित पीढ़ी लोगों की आवाज बनूं। तुमने क्या मुझे पटेल समझ रखा है? मुझे अम्बेडकर कहते हैं, अम्बेडकर। और मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। आज मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है लंदन जाने का, मैं जरूर जाऊंगा मिस्टर गांधी। जैसे इतनी बातें कही, अब वही बात कि दिल के अरमा नालियों में बड़े अरमान थे, लेकिन बाबा साहब ने सब गुड़ गोबर बराबर कर दो। और जब सब गुड़ गोबर बराबर कर दो लोगों, अब क्या है, जाते वैसे भी अब सब चले। कैसे? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं लोगों। दूसरे गोल में सम्मेलन की बात है लोगों, दूसरे सम्मेलन में जाना, यहीं रख लो अभी भैया, भैया यहीं रख लो। में सम्मेलन में जाना है। और इधर क्या हुआ, बाबा साहब के 5 बच्चे थे लोगों। सबसे बड़े बेटा का नाम है यशवंत राव, दूसरे बेटा का नाम है गंगाधर, तीसरे बेटा का नाम है रमेश, चौथे नंबर पर बेटी है इंदु, और 5वें नंबर का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम राजरतन है। इन 5 बच्चों में केवल एक बच्चा यशवंत को छोड़कर से 4 बच्चे खत्म हो गए थे। कौन कौन? बेटा गंगाधर, बेटा रमेश, बेटी इंदु और सबसे छोटा बेटा राजरतन।
बेटा यशवंत जो बड़ा बेटा था वो केवल जिंदा रहा था। 5 बच्चों में से 4 बच्चे परिनिर्वाण प्राप्त हुए, 3 बच्चे खत्म हो चुके हैं। बेटा गंगाधर, बेटा रमेश, चौथे नंबर पर बेटी थी इंदु, सबसे छोटा बेटा राजरतन बचा हुआ है। जानते हो राजरतन को देख करके बाबा साहब कहा करते थे, रामू ए रामू तू जानती एक दिन हमारा बेटा राजरतन इस दुनिया पर राज करेगा। लेकिन एक दिन बीमारी के चलते राजरतन खत्म हो गया, और जब राजरतन खत्म हुआ तो माता रमा बहुत रोई। बाबा साहब से कहती, साहब आप कहा करते थे मेरा बेटा राजरतन दुनिया पर राज करेगा, आज अपनी माँ से बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, इससे कहो ना अपनी माँ से बात करे बाबा साहब। बाबा साहब बड़े भावुक थे, कहने लगे रमा क्षमा करना, मेरा बेटा राजरतन जिंदा नहीं है रमा, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ इस धरती से जाने से पहले ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरा बेटा राजरतन राज नहीं कर पाया तो क्या हुआ, भारत देश का हर बेटा राजरतन है, हर राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा रमा, इस देश पर राज करेगा रमा। तब आज तुम्हारा बेटा डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर ये बनता है, लेकिन दुर्भाग्य डॉक्टर बना बाबा साहब की दया से, मास्टर बना बाबा साहब की दया से, कलेक्टर बना बाबा साहब की दया से, इंजीनियर बना बाबा साहब की दया से, लेकिन लड़ुआ तुमने कहां चढ़ाए, नीम सार में। समझो हमसे वफादार तो कुत्ता होता है, कुत्ता को अगर 2 रोटी डाल दो तो दरवाजे की चौकीदारी करना नहीं भूलता। हम खाए बाबा साहब का और गुणगान किसी और के गाए। अरे मतलबी चेहरों पर दिखावे की सजावट हुआ करती है, मतलबी चेहरों पर दिखावे की सजावट हुआ करती है, जो भूल जाते हैं बाबा साहब के एहसानों को तो ऐसे नमक हरामों के खून में मिलावट हुआ करती है। मेरे धर्म प्रेमियों, बाबा साहब अम्बेडकर को लंदन जाना है 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इधर बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा यही कौन, राजरतन बीमार है। माता रमा अपने बच्चे को लेकर के आंगन में बैठी हुई है। देखो लोगों क्या होता है, माता रमाबाई अंबेडकर अपने बच्चे राजरतन को लेकर के जब आंगन में बैठी हुई है, और तब तक बाबा साहब अंबेडकर पास में आ जाते हैं, बिल्कुल तैयार हैं लोगों, हाथ में फाइल है, बाबा साहब लंदन जाने को तैयार हैं। और जैसे ही बाबा साहब रमा के पास आते, रमा मैं लंदन जा रहा हूं। रमा मैया कहती, साहब ये अपना बेटा बड़ा बीमार है, इसकी तबीयत सही नहीं है, मेरी बात मानो। अरे तुम मानो कहीं हमारे, अरे तुम लंदन को मती जाइयो, हमारे सैया लंदन को नहीं जाइयो। हालत लला की ठीक है नाई, करवाओ दवाई, ऐसे ही मरे हैं सुतो भाई, सैया
बेटा राज रतन बहुत बीमार है, बेटा राज रतन की तबीयत खराब है, आप कहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाओ, बच्चे का इलाज करवाओ। इसी प्रकार से अपना बेटा गंगाधर खत्म हो गया है, बेटा रमेश खत्म हो गया है, तुम्हें याद नहीं बिटिया इंदु भी खत्म हो गई। लोगों 4 बच्चे खत्म हुए। जब जांच हुई तो पता चला बाबूजी बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिला। हम जवान लोग हैं, हम अडल्ट लोग हैं, अगर 4 दिन रोटी ना मिले तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन नन्हे नन्हे बच्चों को 4 दिन में 4 बार खाना चाहिए। टाइम पर भोजन नहीं मिला, बच्चे बीमार हुए, और जब बीमार हुए तो टाइम पर दवा नहीं मिली, इस कारण से 4 बच्चे खोए इस माता रमा ने। माता रमा कहती साहब मत जाओ, मत जाओ, इन्हीं आंखों से मैंने 3 लाशों को दफनाया है, ये बेटा की तबीयत खराब है, इसका इलाज करवाओ, कहीं मत जाओ पिया, कहीं मत जाओ। रामू, रामू, ये हमारा तो एक बेटा है, अगर आज हम लंदन नहीं गए तो हजारों लाखों बेटों को धोखा होगा। रामू, आज हमें ना रोको, इस बेटे को तुम देख लो, हमें लंदन जाने दो। रामू देखो लोगों, बाबा साहब ने कहा रमा मेरा एक बेटा मरता है तो मरने दो, मैं अपने एक बच्चे के चक्कर में इन शोषितों पीड़ितों अछूतों के करोड़ों बच्चों के गले पर कपने जीते जी 2 धारी तलवार चलने नहीं दूंगा। रमा मेरी एक औलाद मरती है तो मरने दो। ये थे बाबा साहब अम्बेडकर, ये मसीहा हमारे तुम्हारे लिए जिया। आज लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या दिया, जिनकी एक औलाद जाती है, इनका बेटा बीमार पड़ा हुआ है, रमा मैया रोकती रही। बाबा साहब ने कहा रमा क्षमा कर, मैं जरूर जाऊंगा, अगर मैं आज टाइम पर लंदन न पहुंचा तो गांधी एंड कंपनी के लोग न जाने कितने करोड़ों बच्चों के गले पर उनके अधिकारों पर 2 धारी तलवार चला देंगे। क्षमा कर रमा, आई एम सॉरी, मैं जाता हूँ। इतना कहने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब आगे चले, तब तक क्या हुआ, माता रमा भाई की गोद में बेटा राज रतन ने दम तोड़ दी। जो भी दम तोड़ी रमा मैया चीख पड़ी पिया बाबा साहब रुक जाओ, बेटा नहीं रहा। जैसे बाबा साहब ने सुना कि मेरा बेटा नहीं रहा, मानो ऐसा लगा लोगों उनके पैरे के तले से जमीन धसक गई हो, उनकी छाती पर 10,000 बिच्छू ने डंक मार दिए हो। लोगों बाबा साहब खड़े हैं, आंख से आंसू गिर रहे, रमा मैया रो गई पिया कि आरे उम्र मेरी कैसे कटे बारी, अरे मैंने खोए दे बारी लाल। अरे उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मैंने खोए बारी लाल। बेटा को संस्कार कराए, अंतिम क्रिया मेरे लाल पे कफनी उड़ाए कोई नहीं, खड़े के खड़े रह गए। रमा कहने लगी साहब
बेटा नहीं रहा। मैं जानती हूँ तुम अब भी नहीं मानोगे, अब भी मत जाओ। बाबा साहब कहने लगे रमा मैं तुझे कैसे समझाऊं, मेरा बेटा तो मर चुका है, अभी लौट करके नहीं आएगा। अगर मैं लंदन नहीं जाऊंगा तो ना जाने कितने करोड़ बच्चे मर जाएंगे। रमा मुझे जाने दे, जाने दे रमा, मुझे जाने दे। रमा मैया कहने लगी मैं जान गई हूँ, तुम नहीं मानोगे, तुम लंदन जरूर जाओगे। कम से कम मुझे पैसे दिए जाओ, मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर लूं, मैं अपने बच्चे की लाश पर कफन डालूं। बाबा साहब ने जेब में हाथ डाला, रुपए थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा ही हाथ वापस निकाल लिया। क्या बोले हैं रामू, रामू माफ करना मुझे रामू, अगर मैंने एक भी पैसा तुमको दे दिया रामू मैं लंदन नहीं जा पाऊंगा। रामू हम अपने बच्चे को तो कफन उड़ा पाएंगे, लेकिन हमारे लाखों अछूतों करोड़ों भाइयों को कफन नसीब नहीं होगा। रामू हमारे बच्चे को बिना कफन के ही दफन कर दो, लेकिन हमारे करोड़ों भाइयों को, करोड़ों बच्चों को कफन मिलना चाहिए। रामू हमें लंदन जाने दो, हमें ना रोको। एक भी रुपया बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे के कफन पर नहीं खर्च किया। समझो, जिसके बच्चे के सर में दर्द हो जाए वो बाप वो माँ व्याकुल हो जाता है। चाहते बाबा साहब अगर अपने परिवार को देखते तो उनके जेब में रुपए थे, भाड़ में जाए दुनियादारी, पहले अपने बच्चे का इलाज करवाते, लेकिन अपने बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ा इस मसीहा ने। रो गई माँ, जिस माँ ने नन्हे नन्हे लोथड़ों को, चार चार बच्चों को इन्हीं हाथों से दफनाया हो, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है, जो माँ 9 महीने तक आधे पेट भोजन करके 9 महीने व्यतीत करती है, जो माँ अपने खून से अपनी औलाद को सींचती है, जो माँ, डॉक्टर कहते हैं शरीर की 206 हड्डियां टूटने पर एक साथ जितना दर्द होता है, एक बच्चे को जन्म देते समय उसकी माँ को उतना ही दर्द होता है। इतने दर्द को झेल करके जिस माँ ने अपने बच्चे को जाया हो, अगर उसकी औलाद उसकी गोद में दम तोड़ दे, समझो उस माँ की छाती पर क्या बीतेगी। रमा रो गई, कहने लगी बाबा साहब कि मैंने खोई दियो हाय पाकर किसी को, मैंने खोई दियो पाकर किसी को, आग लगी जाए इस जिंदगी को। मैंने खोई दियो पाकरी किसी को, आग लगी जाए इस जिंदगी को। मेरो मरी गो है कुमार आज रोई है रमा आई। आज माता रोती रह गई। बाबा साहब अम्बेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। आओ लोगों, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं दूसरे गोल में सम्मेलन में। क्या होता है भैया, कुर्सियां लगवाओ, बीच में मेज लगा दो। बाबा साहब का बेटा खत्म हो गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लंदन को चले। दूसरे गोल में सम्मेलन में। मेरे भैया क्या होता है जरा झांकी में गौर करो। 3 कुर्सी इधर, 3 इधर और 1 बीच में। आज लंदन महात्मा गांधी पहुंचे, सरदार पटेल पहुंचे, मदन मोहन मालवीय पहुंचे, लोगों मोहम्मद अली जिन्ना भी पहुंचे, लेकिन अभी बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पहुंचे। क्या होता है जरा झांकी में गौर करो। बीच में केवल 1 कुर्सी लगाओ, बीच में 1 लगाओ, उधर 3 इधर 3।
झांकी में क्या होता है, आइए गौर करो। अरे सबसे पहले बापूजी चले गए, मर्दो ध्यान बिसरी नहीं जाए। और सरदार पटेल हुवन में चले गए, मदन मोहन पहुंचे थे आई। सबसे आगे बापूजी चले गए, भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। और उनके पीछे पटेल चले गए, मदन मोहन गए आई। अरे चाचा नेहरू सभा में पहुंचे, भैया सावधान हो जाओ। ध्यान लगाए के सुनो कहानी, मर्दो ध्यान बिसरी नहीं जाए। अरे तब तो मिस्टर सिन्हा चल गए, भैया सावधान हो जाओ। और हृदय मामला ही नहीं छोड़ो, उतना आगे कहूँ हमारी। ये सदा समय फेरने लगे हैं, मौका लगे हैं बारंबारी। और कई जवानी होने आए हैं, उठा रोज मलीना आई। अरे सबसे पहले गांधी चल गए, भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। मदन मोहन भागती आई, सरदार पटेल पहुंच नहीं जाए। अरे ध्यान लगाए के सुनो कहानी, भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। अरे बैठे रहियो सचा जल में, आगे हाथ कहीं समझाए। एक बात याद रखना लोगों, एक गांव किनारे खेती मती करियो, तेरे मती करियो ससुराल। अरे ब्याह बुढ़ापे में मती करियो, रड़ुआ कोट धरे चौका।
ससुर में काटी हो मायके में चलो संभाल के ससुर में काटी हो। ससुर में काटी जय हो रे ससुर में कोई जय ससुर में पकड़ी जय मायके में चलो संभाल के ससुर में बोली भगवान बुद्ध की बाबा साहब की सभी महापुरुषों की हमारे डॉक्टर आशीष के बेटे के सम्मान जो अनमोल बेटा है उनके सम्मान में ये 50वें मंच वर्धम दान एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। हमारे भैया परम श्रद्धेय गंगाराम जी भौनामो से 50वें, प्रमोद राजवंशी जी इंदलपुर से 100 रुपया, लाला राम जी भौनामो से 100 रुपया, मनीष की पत्नी रूबी देवी जी इंदलपुर से 50वें कमेटी में योगदान है, जोरदार ताली। मेरे धम्म कथा प्रेमियों सब लोग आ गए हैं और दूसरे गोल में सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। आज रैमजे मैकडोनाल्ड जी चलते हैं और जैसे ही सभा में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड पधारते, आज प्रधानमंत्री जी को देखकर सब लोग खड़े हो गए अपनी अपनी जगह पर। और जैसे ही रैमजे मैकडोनाल्ड आए, आज सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया है और अभिवादन करने के बाद आज रैमजे मैकडोनाल्ड कहने लगे, मिस्टर गांधी, डॉक्टर अंबेडकर नहीं आए, आपने अंबेडकर को नहीं बताया, अंबेडकर को नहीं बुलाया। समझो गांधी को पता चल चुका था कि बाबा साहब अंबेडकर के बेटा राज रतन खत्म हो गए और घर पर दुख की घड़ी है। ऐसी दुख की घड़ी में अंबेडकर आने वाले नहीं है। बढ़िया मौके का फायदा उठाया गांधी ने। गांधी क्या बोले? बहुत बहुत आभार सभापति महोदय जी जो मुझे बोलने का मौका दिया। जो मुझे बोलने का मौका दिया। अंबेडकर की बात करो तो वो हमेशा ऐसे ही करते, कोई जरूरी बात होती तो हमेशा लेट आते हैं। और रही बात तो सभापति महोदय जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मीटिंग रखी गई है तो इसको चालू करें, तो सब लोग अपनी अपनी बात रखें। अंबेडकर के चक्कर में क्यों समय बर्बाद? अंबेडकर ने कहा है कि जो आप करोगे वो सही होगा। गांधी तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सरकार हम झूठ कभी नहीं। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी खांसी बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो और एक दिन यही खांसी तुम्हारे गले की फांसी बन जाएगी, क्योंकि चोर को खांसी और संत को दासी हमेशा मुसीबत में डाल देती है। मेरा मतलब तुम चोर नहीं हो। मेरे भैया इतना कहने के बाद जब गांधी जी बैठे हो तब तक परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर चले। लोगों याद रखना, बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि इनकी बहुमत ज्यादा है। बाबा साहब खाली हाथ नहीं चले। बाबा साहब ने सबूत इकट्ठे किए, 2 थैले बनाए, एक अमीरी वाला और एक गरीबी वाला, और 2 थैले लेकर के बाबा साहब, मेरी बहनों, कि 2 थैला ले हाथन मेरे बाबा बढ़े अधारी।
आता हुआ देखा बाबा साहब को काबो जब आवत ने कोई गांधी ने मन तो पेट हो खबरा और कहने लगा के सुनो कहानी भैया जान सर नहीं जा और बराबर लगे मोचे कब आगे देखो हवा और कहने लगा के सुनो कहानी भैया जान सर नहीं जा। साहब अम्बेडकर ने 2 थैले उठाए, एक अमीरी वाला और दूसरा गरीबी वाला, दोनों थैले लेकर बाबा साहब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन पहुंचे। जैसे ही सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर लंदन पहुंचते हैं मेरे भैया, जो ही बाबा साहब को देखो तो गांधी की हाय आते हैं उलरन लगी। रैमजे मैकडोनाल्ड कहने लगे मिस्टर गांधी तुम तो कह रहे थे अम्बेडकर नहीं आएंगे। लोगों अब यहाँ पर सुनवाई शुरू होती है। सबसे पहला मौका दिया जाता है मिस्टर गांधी को। मिस्टर गांधी एक बात और बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी को कभी बापू नहीं कहा। बाबा साहब कहते थे महात्मा कभी हो नहीं सकता और बापू ये है नहीं, ये सवर्णों का राजनीतिक गुरु है, ये महात्मा नहीं है। और जब भी बाबा साहब अम्बेडकर गांधी को बुलाते थे ना महात्मा कहते थे ना बापू कहते थे, हमेशा मिस्टर गांधी कहकर बुलाते थे। लोगों आज रैमजे मैकडोनाल्ड ने पहला मौका गांधी को बोलने के लिए दिया। गांधी स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, आप अपना पक्ष रखिए। गांधी सभापति महोदय, यहाँ पर हमारे उपस्थित सभी भाई लोग, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो हमारी कांग्रेस पार्टी सबको एक समान अधिकार देने का काम करती है और हमारे देश भारत में कहीं भी ऊंच नीच जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं है, सब एक समान रहते हैं। सभापति महोदय जी, अगर मेरे पे विश्वास, हम पे विश्वास नहीं होता है तो आप पटेल जी से पूछ लीजिए। क्यों पटेल जी, सही बात है कि नहीं जी? अब यकीन नहीं होता तो हमारे पास में हमारे मित्र जी बैठे, आप इनसे भी पूछ लीजिए। देखिए सभापति महोदय जी, जो हमारे गांधी जी यानी बापू जी कह रहे हैं सब सही है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लोगों इनका ये दावा था कि ये और इनकी कांग्रेस पार्टी ये सभी धर्मों का, सभी जातियों का, दलितों का, अछूतों का, मुसलमानों का, सबका नेतृत्व करती है। गांधी जी ने कहा हम दलितों के नेता हैं, दलितों का नेतृत्व करते हैं और दलितों के उद्धार के लिए, इनके सुधार के लिए हमने 24 करोड़ रुपया हमने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने दलितों के उत्थान पर खर्च किया है। हमारे देश में सब ठीक है, समानता है, इसलिए हमारे देश को स्वराज दिया जाए। और गांधी जी की बात का समर्थन पटेल जी ने, नेहरू जी ने, मदन मोहन मालवीय ने भी किया। लोगों नंबर आता है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का। आज बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए और जब बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए तो देखो क्या बोले। सभापति महोदय, पहले तो हम आपको दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इस सभा में बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। सभापति महोदय, पहली बात मैं अपनी रखना चाहूंगा, ये जो मिस्टर गांधी हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे भारत देश में एका है, हमारे भारत देश में सब लोग हिल मिल करके रहते हैं। मिस्टर गांधी, आप कहते हैं कि हमारे भारत देश में कहीं छुआछूत नहीं है, हम लोग अछूतों के घर में जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
हमें एक बात बताइए, आपने कब किसी अछूत के घर में सिर्फ एक किसी अछूत का नाम बता दीजिए जिसके घर में तुमने रोटी खाई हो? कभी खाना खाया है? नहीं खाया है। हमें अभी आपने कहा कि हमने अछूतों पर 24 करोड़ रुपए खर्च किए। आपकी कांग्रेस पार्टी ने 24 करोड़ रुपए खर्च किए। हमें एक भी हिसाब दे दीजिए मिस्टर गांधी कि वो 24 करोड़ आपने कहां खर्च किए। मैं बता दूं, वो 24 करोड़ आपके लोगों ने खाए। सिर्फ नाम, ये ढोंग मिस्टर गांधी मेरे सामने मत करना मेरे सामने ये ढोंग। लोगों, आज बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, हे सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गांधी जी कह रहे थे ये और इनकी कांग्रेस पार्टी दलितों का नेतृत्व करती है, ये दलितों के नेता हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं मिस्टर गांधी। ये कह रहे हैं 24 करोड़ रुपया, इनसे पूछो लगाया कहाँ, ये बताएं हिसाब से खर्च किया कहाँ। ये वो लोग हैं जब हमारी बस्तियों में जाते तो लोगों को दिखावा करने के लिए ये अपना भोजन अपने साथ लेकर जाते हैं, अपना पानी अपने साथ लेकर जाते हैं और हमारे लोगों के यहाँ पर बैठ करके भोजन कर लेते हैं तो लोगों को दिखाते हैं कि हम असमानता नहीं मनाते, हम भेदभाव नहीं मनाते। गांधी, आर यू लायर, आर यू चीटर, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, ये सभापति महोदय, मैंने 20 मार्च 1927 में मैंने महदगांव पे चौदार सत्याग्रह आंदोलन किया। अगर ऐसा नहीं है तो वहां के अछूतों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं दिया गया? हमारे देश में नासिक में एक राम का मंदिर है, काला राम। मैंने सोचा कि लाओ मैं भी काला राम मंदिर में घुस लूं। इनके लोगों ने मुझे मंदिर में घुसने क्यों नहीं दिया? और ये कहते हैं कि हमारे देश में असमानता नहीं है, हमारे देश में बराबरी है। अगर ऐसा है, आज थैला उठाया बाबा साहब ने और क्या किया जानते हो? कि जब थैला हाथ उठाया है और फटे पुराने चिथड़े, चिथड़े निकाले, कहा ये सभापति महोदय, ये वो फटे पुराने कपड़े हैं, ये वो फटे पुराने चिथड़े हैं जो हमारे देश में शूद्र कहे जाने वाले लोग, हमारे देश में अछूत कहे जाने वाले लोग पहनते। अब दूसरा थैला उठाया अमीरी वाला, जिसमें हीरा मोती से जड़े हुए चमचमाते हुए कपड़े, चमचमाते हुए गहने निकाल करके रख दिए। हे सभापति महोदय, ये वो महंगे महंगे कपड़े हैं,
ये वो चमचमाते हुए कपड़े हैं जो गांधी एंड कंपनी के लोग पहनते हैं, गांधी की औरतें पहनती हैं। और गांधी जा करके दलित बस्तियों में ये दलितों के उत्थान की बात करते हैं। गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इनसे पूछो ये क्या है। तब तक मदन मोहन मालवीय को कहाँ चैन था, खड़े हो गए। अरे अंबेडकर, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम तो हमारे भाई जैसे हो। हमारे देश में कहाँ छुआछूत है? कैसी बातें कर रहे हो अंबेडकर? समझो, मदन मोहन मालवीय भी उसी सभा में मौजूद थे। कहने लगे अंबेडकर तुम तो हमारे छोटे भाई हो और कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्यों अपने मुंह से अपने देश की बदनामी कर रहे हो। बाबा साहब ने तुरंत नहले पर दहला दे मारा। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया, मेज पर पानी का भरा हुआ रखा गिलास उठाया और लोगों मदन मोहन मालवीय की तरफ आगे बढ़ाया और कहा, शेष सभापति महोदय, इन्होंने अभी मुझे अपना छोटा भाई कहा। अगर मैं इनका छोटा भाई हूँ तो एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के हाथ का छुआ हुआ पानी तो पी सकता है ना। कहिए, लीजिए मदन मोहन, लीजिए पानी पिए। लोगों पानी नहीं पिया। और गांधी जी कह रहे थे ना कि हम सब एक हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, उठना बैठना भी है, खाना पीना भी है। अंबेडकर तुम तो झूठ बोल रहे हो, हमारे ऊपर दोष पर दोष लगा रहे हो। बाबा साहब बहुत बुद्धिमान थे। बाबा साहब अपने घर से जेब में रोटी रखकर लाए थे, रोटी निकाली और कहा, हे सभापति महोदय, अगर ऐसा है तो गांधी जी से कहिए मैं अपने घर की अपने साथ रोटी लाया हूँ। गांधी जी लीजिए रोटी खाइए। ये लो गांधी जी, खाइए ना। हम अपने घर से लेकर के आए, खाइए। अरे लीजिए, थोड़ी लीजिए। अरे लीजिए। गांधी जी कहने लगे, अंबेडकर मैं भोजन करके आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ। ये रोटी बढ़ाई सरदार पटेल की तरफ। लोगों पटेल ने भी कहा, नहीं मैं भोजन कर चुका हूँ। ये रोटी बढ़ाई नेहरू की तरफ। नेहरू भी कहने लगे, नहीं मैं भोजन कर चुका हूँ। आज रैमजे मैकडोनाल्ड समझ गए इसका मतलब है अंबेडकर की बातें सत्य हैं। अंबेडकर ने जितनी बातें बताई वो सत्य हैं। आज मेरे भैया मेरी बहनों, अब जब ये सारे सबूत रख दिए, आज रैमजे मैकडोनाल्ड कहने लगे, अंबेडकर तुम्हारे प्रति हमारी पूरी हमदर्दी है। अब बाबा साहब अंबेडकर ने मांगे रखी। क्या मांगेगी? अरे अब आगे की सुनो कहानी।
बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। आज क्या मांगे रखी हैं? बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए और अपनी मांग रखते हुए कहने लगे, हे सभापति महोदय, हे अध्यक्ष महोदय, हे सभापति महोदय, अगर आप हमारी मांगे पूरी करना चाहते हैं तो सुनो, हमें शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए, हमें शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए, हमें 2 वोटों का अधिकार मिलना चाहिए, हमें हमारे लोगों को जहां बसाया जाए तो कम से कम 10,000 लोगों को एक साथ बसाया जाए, ताकि हम लोगों को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, जातिवादी बड़ीवादी लोग हमको परेशान सता ना सके। इसलिए हमें कम से कम 2 वोटों का अधिकार भी मिलना चाहिए सभापति महोदय। बोलिए बाबा साहेब जी। क्या मांगे की बाबा साहब ने? पहली मांग कि उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा, मतलब 2 वोटों का अधिकार। एक वोट वो हो कि हमारा ही आदमी खड़ा हो सके और हमारा ही आदमी उसको वोट कर सके। दूसरा वोट चाहे जो खड़ा हो, हम ये वोट किसी को भी दे सकें। 2 वोट मांगे। क्षमा करें, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल अपने लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा। जितने भी समुदाय हैं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सब समुदाय के लिए वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग था। मेरे भैया याद रखना, 2 वोटों का अधिकार बाबा साहब ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मांगा और कहा हमारे दलित लोगों को, मनुस्मृति कहती है कि मान लो अगर ये गांव है, गांव के बीच में ऊंची बिरादरी के लोग रहते हैं, तो आसपास गांव के आसपास चारों तरफ शूद्र समाज के लोग बसाए जाते थे। क्यों? उस समय जंगली जानवरों का आतंक बहुत होता था। अगर कोई जंगली जानवर हमला कर भी दे तो बाबूजी गांव के बाहर हमारी तुम्हारी झोपड़ियां थी, हमारे तुम्हारे लोगों पर हमला होता था। छोड़कर में हमारे लोग बसाए जाते थे। बाबा साहब ने कहा कि जहां भी दलितों की बस्तियां बसाई जाएं तो कम से कम 10,000 लोग एक साथ हो, जिन पर लोग हमला न कर पाए, लोग दबाए सताए न जा सके, लोगों की मजबूती रह सके। तीसरा, शिक्षा में आरक्षण मांगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जान दो क्या मांगा था शिक्षा में? तुमने देखा होगा कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा मिलती, किताबें फ्री, बस्ता फ्री, जूता चप्पल फ्री, खाना फ्री, वजीफा सब मिलता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा। अब लोग कहते हैं रिजर्वेशन यानी आरक्षण। कुछ लोगों को ये ज्ञान नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आरक्षण तो बाबा साहब ने केवल 10 साल के लिए मांगा था। हाँ, मैं भी कहता हूँ 10 साल के लिए, लेकिन आरक्षण केवल एक क्षेत्र में नहीं मांगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण यानी रिजर्वेशन 3 क्षेत्रों में मांगा। कौन कौन? नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में, नंबर 2 नौकरी के क्षेत्र में, नंबर 3 चुनाव के क्षेत्र में। बाबा साहब ने कहा, तुमने देखा होगा कि लोगों सीटें रिजर्व होती, लोग नहीं कहते 80 सीट निश्चित है, ये रिजर्वेशन था। नौकरियों में तुम्हें आरक्षण मिला, शिक्षा में तुम्हें आरक्षण मिला। ए मेरी बहन बेटियों, जब ये मांगे रखी तो अंग्रेजों ने कहा अंबेडकर तुम्हारी शर्तें मंजूर की जाती, तुम्हारी बातें मानी जाती। और जब ये बात रखी तो मुस्लिम समाज के नेता मिस्टर जिन्ना खड़े हुए। और जब जिन्ना खड़े हुए तो जिन्ना ने भी अपनी 14 शर्तें रखी। गांधी ने जिन्ना का भी विरोध किया। और जब गांधी ने जिन्ना का विरोध किया, बाबा साहब अंबेडकर ने जिन्ना का सपोर्ट किया। बाबा साहब ने कहा क्यों नहीं, आज हमारे मुस्लिम समाज के लोग अगर सरकारी नौकरियों में स्थान पाते तो ये भी दिन बाबा साहब अंबेडकर की दया है। 14 मांगे बाबा साहब अंबेडकर ने जिन्ना की पूरी करवाई। और जब पूरी करवाई तो गांधी को अच्छा नहीं लगा। गांधी ने क्या किया? गांधी कहने लगे, हे सभापति महोदय, आपने अच्छा नहीं किया। आप हमारे देश में 2 टूक विभाजन करना चाहते हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश में विभाजन हो जाएगा और मैं जब तक जिंदा हूं
इस आपके फैसले से कतई मंजूर नहीं होगा। चाहे मुझे सभाज्ञा आंदोलन ही करना पड़े, चाहे मुझे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे मुझे धरने पर ही क्यों न बैठना पड़े। मेरे धम्म कथा प्रेमियों, आज रैमजे मैकडोनाल्ड कहने लगे मिस्टर गांधी तुम्हें जो करना है करिए, मीटिंग डिसमिस, मीटिंग खत्म, सब लोगों अपने अपने घर को लौट आए। अभी तीसरा सम्मेलन बाकी है, ये घोषणा कब होगी? तीसरे सम्मेलन में होनी है। मेरे भैया राजेंद्र गौतम जी रौतापुर से 50 रुपया, हरीश राजवंशी जी इंदलपुर से 500 रुपया। आप कहते हैं महात्मा गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया, और विरोध को व्याप्त करते हुए उन्होंने सभाज्ञा आंदोलन किया, और जब आंदोलन किया तो आंदोलन के चलते लोगों गांधी जी को उठा करके पुणे की अरवदा जेल में पटक दिया गया। और जब पटक दिया गया, गांधी जी ने फिर चिट्ठी लिखी, किसको? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री यानी रैमजे मैकडोनाल्ड को। और क्या लिखा है चिट्ठी में? रैमजे मैकडोनाल्ड के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके लिए गांधी जी खत लिखते हैं, और लिखा, क्या लिखा? अरे सीधे सीधे सब लाए लिखूं, सब लाए लिखूं, सब लाए लिखूं, अरे मेरे देश की हो प्रभु अधिकारी। प्रधानमंत्री के लिए, रैमजे मैकडोनाल्ड के लिए, आपने डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में 2 वोटों की मांग दी है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया है, जैसे हमारे देश में विभाजन हो जाएगा, इसलिए आप इन शर्तों को वापस लो। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, मिस्टर गांधी अंबेडकर के फैक्ट करेक्ट हैं, और ये फैसला केवल मैंने नहीं दिया, हमारी पूरी कमेटी ने मिलकर ये फैसला लिया है, इसलिए आई एम सॉरी मिस्टर गांधी, हम अपने दिए हुए बात को पीछे नहीं ले सकते। जब गांधी जी को पता चला कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया, तो लोगों गांधी जी के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा, और जब दूसरा उपाय नहीं बचा तो गांधी उस समय कहां थे? पुणे की अरवदा जेल में। और जब मिस्टर गांधी पुणे की अरवदा जेल में, तो उसी जेल में गांधी जी ने अनशन ठान दिया। लोगों समझो, अब हमें तुम्हें क्या पढ़ाया गया? हमें तुम्हें ये पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी जी देश को जोड़ करके रखना चाहते थे, बाबा साहब अंबेडकर तोड़ना चाहते थे। अब मेरी बात समझिए, बाबा साहब का मत क्या है? बाबा साहब ने कहा, अगर मेरे हित में और देश के हित में किसी एक को चुनने को कहा जाए, तो मैं बिना 1 सेकेंड गवाए बिना नंबर 1 पर देश को चुनूंगा। और अगर देश के हित में और दलितों के हित में किसी एक को चुनने को कहा जाए, तो मैं बिना 1 सेकेंड गमाए हुए दलितों को चुनूंगा। क्यों? इन लोगों को हजारों साल से दबा करके रखा गया है, इन लोगों को हजारों साल से गुलाम बना करके रखा गया है। अगर आज इनको अधिकार मिल रहे हैं, तो मैं इनके अधिकारों का हनन क्यों करूं? इनके अधिकारों का गला क्यों घोटूं? बाबा साहब अम्बेडकर का मानना यह था। मेरे भैया, मेरी बहनों, मेरी माताओं, इसलिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया। जब साफ मना कर दिया, तो गांधी जी लोगों पुणे की अरवदा जेल में बैठे। अब तो डुकरा ने गजब ढा दो लोगों। आज जब मांगे खत्म भई, तो आज डुकरा ने आमरण अनशन ठान दिया। मतलब
भोजन पानी सब त्याग दिया। क्या कहा कि मैं मरते मरते मर जाऊंगा, अपने जीते जी मैं अछूतों को 2 वोटों का अधिकार देने नहीं दूंगा। मेरे भैया डुकरा ने आमरण अनशन ठान दो। कैसे भैया कि बापूजी बैठे हैं अनशन पे, अरे गांधी जी बैठे हैं अनशन पे, 4 रुपया लगाएंगे। बापूजी 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 बैठे हैं अनशन पे, रुपया लगाएंगे। गांधी जी बैठे हैं अनशन पे, 4 रुपया लगाएंगे। बापूजी 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 बैठे अनशन पे, रुपया लगाएंगे। भोजपुरी का है, अब मिलन को भोजपुरी आती नहीं तो तुम हिंदी में गवड़ा झेलो। अरे खाना ना खाते हैं, पानी ना पीते हैं, बापू बड़े हैं ना। अरे खाना ना खाते हैं, पानी ना पीते हैं, बापू बड़े हैं ना। गांधी जी बैठे हैं अनशन पे, 4 रुपया लगाएंगे। बापूजी 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 बैठे अनशन पे, रुपया लगाएंगे। बापूजी बैठे अनशन पे और खटिया लगाएंगे। बोलो बुद्ध भगवान की, बाबा साहेब की। गांधी कान लोग हम मरे सो मर जाएं। अध्यक्ष जी जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे हम पानी का भी एक बूंद नहीं पिएंगे। लोगों अब जब गांधी जी ने अनशन ठान दिया तो गांधी के भी चाहने वाले बहुत लोग थे। आए चाचा नेहरू आ गए, सरदार पटेल आ गए, मदन मोहन मालवीय आ गए, बापूजी को समझा रहे। और गांधी जी को पिए नहीं दिखाई पड़ रहा। महादेव देसाई कहाँ है? हमें लगा जो पिए है तो वो पी के सो गए। सब कह रहे हैं बापूजी कैसी बच्चों जैसी जिद करे हो। देसाई साहब तुम चुनरिया किनकी डाल लाए हो? सब समझा रहे बापूजी जिद को छोड़ दो, वैसे तुम इतने दुबरे पतरे हो और फिर तुम खाना खाइबो बंद करे हो। अरे खाना से कौन सी लड़ाई है देसाई जी? यव्वा वाली झांकी नहीं ना, बापूजी हैं सम्मान करिए, चुप बैठो। आज देसाई समझा रहा पिए है ना। आज सब लोग कहते हैं बापूजी लड़ने के लिए जीना होगा। बापूजी तुम तो बच्चों जैसी जिद कर रहे हो। अगर अपने समाज के लिए अगर लड़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि तुम जिंदा तो रहो, और जब तुम भोजन ही नहीं करोगे तो इसे पसुरी बच्चियों फिर निपट जाओगे। इसलिए मेरी बात सुनो बापूजी, मेरी बात क्या बोले, निकमानो कही हमारी रे जब मिलन रहो बसलाई
समझा रहे बापूजी मान जाओ, अरे अपने समाज के लिए लड़ना है तो उसके लिए जिंदा तो रहो। जब भोजन पानी नहीं करोगे फिर ये कान लोगो बापूजी खा लियो रोटी और नहीं खाइयो तो तुम लुढ़के ही धरे। लोगों सबने समझाओ और जब नहीं समझ में आई तो आज लोग हर थक के वापस लौट गए। जब वापस चले गए अब किसने सुना है? गांधी जी की पत्नी का नाम हो तो कस्तूरबा गांधी। आप माइक बंद कर लिए भैया, काम करो नीचे वाले माइक की आवाज कम करो। सुरेश राजवंशी जी इंदलपुर से 100 रुपया। आप है सनोज राजवंशी जी खैराबाद से 100 रुपया। सुशीला जी इंदलपुर से 50 रुपया। सोनी इंदलपुर से 50 रुपया कमेटी में योगदान है। तुम यही दबा दो बस, तुम्हें क्या आवाज बढ़ाओ, अरे ज्यादा नहीं 10-20 मिनट की बात है। बोलो भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी की, सभी महापुरुषों की। लोगों आज गांधी जी की पत्नी यानी कस्तूरबा गांधी ने सुना है, आज कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी तमाम स्त्रियों को लेकर के लोगों आज गांधी जी को मनाने के लिए पुणे की रबदा जेल में चलते हो। कैसे? वो धीरे धीरे मैया चली गई भवन कलन में, पाउरी बाटो चंपल कलन में। वो धीरे धीरे मैया चली गई भवन कलन में, पाउरी बाटो चंपल कलन में। आई चले मधुरिया चांदनी धुन चले मधुरा, चांदनी धुन चले मधुरिया। ओ घर की मारी आई, घर की मारी बन गई, यौवन में धधक गई, आगे में सुलग गई। ओ भैया ओ भैया प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब की, सभी महापुरुषों की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। आज कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू समेत तमाम महिलाएं बापूजी के पास पहुंची हैं। और जब बापूजी के पास पहुंची कस्तूरबा गांधी है समझाए कहने लगी, पिया पिया कैसी जिद ठानी हो, तुम तो बच्चों को धसाए हो, मैंने सुना तुमने भोजन पानी बंद कर दिया, क्या बात है पिया? बोलो ना, बोलो पिया, आखिर ऐसा तुमने फैसला क्यों ले लिया? कस्तूरबा तुम बात मानो तो तुम चली जाओ यहाँ से, जब तक अम्बेडकर 2 वोटों का अधिकार वापस नहीं लेंगे तब तक हम भोजन पानी कुछ भी नहीं खाए पिएंगे। क्या समझती हो कस्तूरबा? मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अम्बेडकर के सामने घुटने नहीं टेकूंगा।
या तो अम्बेडकर पीछे हटे, या तो प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश के रैमजे मैकडोनाल्ड है वो अम्बेडकर को जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया उसको वापस लें, वरना कस्तूरबा मैं जीऊं चाहे मर जाऊं लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। जब तक वो जिंदा हो तब तक मैं विरोध करूंगा। बहुत समझाओ पिया ए सैया, अरे जिद तुम छोड़ो राजा बात मेरी मान ले, तुम छोड़ो राजा बात मेरी मान लो, इतनी सी बात पिया मेरे को जान लो। कस्तूरबा कस्तूरबा समझा रही बात हो बापू, छोड़ो राजा बात मेरी कैसी नादानी तुम छोड़ के न मानो तुम। कस्तूरबा कस्तूरबा समझा रही है बात हो बाबू, नहीं मानता बात बाबू, नहीं मानता बाबू। भगवान की, बाबा साहेब की बहुत समझाओ। आज लोगों गांधी जी ने कहा नहीं कस्तूरबा नहीं, तुम वापस लौट जाओ, ये तुम्हारे आंसू मुझे रोक नहीं पाएंगे। दुकरिया कहने लगी बापूजी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो बनाए राण हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, मैं अकेली हो जाऊंगी। देखो लोगों, अध्यक्ष जी मेरी बात का भी ध्यान देना, आदमी जब मरता है ना तो मुर्दा के लिए कोई नहीं रोता, सब अपने लिए रोते हैं। औरत रोती तुम जिंदा आते तो हमें नई साड़ी मिल जाती, अब नहीं हो तो धोती कौन लइए। माँ थारी बाप रोबल लल्ला तुम हते तो घर चलत हतो, अब नहीं हो तो खर्चा कौन दिए। बाल बच्चा रोवत पापा जब तुम हते तो ट्यूशन की फीस देते, अब हाई स्कूल की फीस कौन भरिए। सबका अपनी चिंता जो धरो कंड है ताकि कोई चिंता ना, इसलिए लोगों चेत जाओ। तुमने एक भजन सुना होगा कि जो तूने कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, और तू खाली हाथ आया था वो खाली हाथ जाएगा। सही बात है, चाहे कितना भी कमा लो क्या किसी के साथ जाता है। लेकिन हाँ एक बात तुमसे छिपाई गई, कौन सी। सब लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, मैं भी जानता हूँ खाली हाथ जाना है, लेकिन खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, लेकिन जब तक इस धरती पर जिंदा हो बिना रुपया के एक टाइम की रोटी भी नहीं पाओगे, बिना धन के एक वक्त की रोटी भी नहीं पाओगे। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, आज बहुत समझाया, जब बापूजी की समझ में नहीं आया तो कस्तूरबा गांधी सोचने लगी चलो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के पास चलती हूँ। इनको तो समझा समझा करके हट चुकी हूँ और इनकी तो मती मारी गई है, इन्हें जितो ही समझाओ तो ही बहक जात। चलो मैं बाबा साहब के पास चलती हूँ, हो सकता है इनके प्राण बच जाए। लेकिन डुकरा सनक गो, जिद्द हटबे वालों ना मेरे भैया। आज मैया कस्तूरबा, कमला नेहरू समेत तमाम स्त्रियां चली कहां पर, बाबा साहब अम्बेडकर के पास। लोगों बाबा साहब अम्बेडकर बैठे, भैया खटिया हटा दो और यहाँ पर एक कुर्सी लगा दो। बाबा साहब बैठे हुए हैं और सबके सब बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंची। और जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचे, लोगों क्या हुआ आज देखो,
आज मैया जो कस्तूरबा गांधी यानी गांधी जी की पत्नी है वो क्या कर रही हैं कि बिन जोड़े दोनों हाथ नाथ झोली सी गई थी फैलाई झोली फैलाए पड़ी। बाबा साहब मेरे पति के प्राण बख्श दो। बाबा साहब मैंने बहुत समझाया है बापूजी को, बहुत समझाया मैंने गांधी जी को, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं, वो अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैंने सुना है कि बचपना और बुढ़ापा एक जैसा होता है, वो नहीं समझ रहे हैं। आप ही समझ जाओ। आप दोनों लोगों के चक्कर में मैं बेकसूर पिस रही हूँ। लोगों इधर मैया कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के पैरों में पड़ी है, आंचल फैलाए भीख मांग रही है कि मेरे पति के प्राण, मेरा संदूर मेरी झोली में डाल दो बाबा साहब। और उधर जो गांधी के चाहने वाले लोग हैं, उधर जो गांधी के समर्थक लोग हैं ना लोगों, बाबा साहब को टेलीग्राम पर धमकी दे रहे हैं, चिट्ठियां लेकर भेज रहे हैं, कह रहे हैं अम्बेडकर अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अम्बेडकर अगर गांधी को कुछ हो गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टेलीफोन पर धमकियां। लोगों दलित बस्तियों में आग लगाई जा रही थी, दलितों के बच्चों को उठा करके आग में झोंका जा रहा था और बच्चों के चीखने की आवाज बाबा साहब को टेलीफोन पर सुनाई जा रही थी। और कहा जा रहा था अम्बेडकर तुम किनके लिए लड़ रहे हो? इन दलितों के लिए। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो हम इन्हें ही जिंदा नहीं रखेंगे। जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? इन दलितों के लिए तुम अधिकार लाओगे। लोगों उस समय बाबा साहब की पहली पत्नी माता रमाबाई जिंदा थी। लोगों माता रमाबाई आती बाबा साहब को समझाती हैं, साहब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हार मान जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पीछे हट जाओ, लेकिन साहब मैं भी एक स्त्री हूँ, इसलिए मुझसे कस्तूरबा का दुख देखा नहीं जा रहा है। कोई ऐसा रास्ता हो, ये नहीं कहती हूँ कि आप हार मान जाओ, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकाल लो। आज बाबा साहब चारों तरफ से गिर गए, कस्तूरबा पैरन में पड़ी है, रमा मैया समझा रही है, लोग फोन पर धमकी दे रहे हैं, कोई चिट्ठियों पर धमकी दे रहा है। जब मजबूर हो गए बाबा साहब, तो मजबूर हो करके बाबा साहब अम्बेडकर समझौता करने के लिए लोगों तैयार हो गए। और जब समझौता करने को तैयार हुए, वो दिन कौन सा था, वो जगह कौन सी थी? लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भैया। 24 सितंबर और 1932 की बात बता दें। सितंबर 1932 की बात बता दें।
शाम के बज गए 5 गंगा शाम के बज गए 5 रे हम साची हाल सुना दे सुनाता हूँ और खुल्लम खुल्ला भी राग की कथा बनाता हूँ पूरे जीवन वाले बुद्ध खबरियाँ मेरे ले जाइयो पूरे जीवन वाले बुद्ध खबरियाँ मेरे ले जाइयो मेरी ले जाइयो खबरियाँ भगवान बुद्ध की बाबा साहब की लोगों आप धीरे धीरे 20 सितंबर को अनशन किया और आज 24 सितंबर हो गई 4 दिन हो गए गांधी ने अपनी जुबान पर पानी नहीं रखा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी और जब गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी तो लोगों ने नेहरू ने पटेल ने और लोगों ने बहुत प्रयास किया और जब बहुत प्रयास किया तो बाबा साहब अम्बेडकर जब समझौता करने के लिए तैयार हो गए वो दिनांक सन महीना कौन सा था लोगों 24 सितंबर 1932 का वो दिन है शाम के 5 बजे का समय है महात्मा गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में बंद है बाबा साहब अम्बेडकर लोगों के अथक प्रयास करने पर आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर मेरी बहनों पुणे की यरवदा जेल में पहुंचे और क्या हुआ लोगों आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब पूना समझौता क्या हुआ मेरे भैया आज बाबा साहब अम्बेडकर चल देते हैं और जब चले हैं हितकारी चले हैं हितकारी बाबा पहुंच गए पूना में हितकारी बाबा पहुंच गए पूना अरे जब बाबा पूना में आए मिलन कहानी तुम्हें बताए ये साउंड बंद बाबा साहब देखो हारन बज रहे चली दीने बाबा पहुंच गए पीछे साहब अम्बेडकर पूना में पहुंचे और जब पूना में पहुंचे तो आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ था उसी को पूना पैक्ट समझौता कहा गया। अब समझौता क्या हुआ? महापुरुषों की जिसको हम लोग पूना पैक्ट समझौता के नाम से जानते हैं साहब, ये दो लोगों के मध्य हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। हमने तो तुम्हें सार शब्द समझाए, संक्षेप में मुख्य मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। एक किताब है पूना पैक्ट बनाम गांधी, आप इसको पढ़िएगा, हमें पढ़ना भी जरूर चाहिए।
मेरे भैया समझौता, मुख्य समझौता क्या हुआ जानते हैं? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो मांगा था वो वापस हुआ, यानी 2 वोटों के जो अधिकार की बात थी वो हट करके 1 वोट रह गई। वो वोट जो हम हर किसी को दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने जब दिया था तो 2 वोटों का अधिकार। उस समय चुनाव क्षेत्र में 71 सीटें रिजर्व थी विधानसभा की, केवल 71। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र वापस लिया तो इसके बदले में बाबा साहब अम्बेडकर ने विधानसभा की आरक्षित सीटों को 71 से बढ़वा करके 148 करवाया। 71 दूना 142 होता है। बाबा साहब ने 148 सीटें करवाई, यानी 2 गुने से ज्यादा। शिक्षा में रिजर्वेशन मांगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने गोल में सम्मेलन में एक आवाज उठाई थी कि हमारे लोगों को हमारे देश में नासिक में कालाराम मंदिर उसमें घुसने नहीं दिया गया। गांधी ने कहा अम्बेडकर तुम्हारे लोगों को मंदिर में घुसने दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा इस लाइन को काट दो, इसकी जगह पर जोड़ो। इस देश की अर्थव्यवस्था का 10% यानी 10वां हिस्सा इन बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा जो निःशुल्क पाते हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर का पूना पैक्ट वही समझौता है। मेरी बहनों, नौकरियों में रिजर्वेशन, चुनाव क्षेत्र में रिजर्वेशन, आरक्षित सीटें, शिक्षा में रिजर्वेशन। जब इतनी मांगे हुई, गांधी ने जब इन मांगों को स्वीकार किया, तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने वो समझौता पर दस्तखत किया था जिसको पूना पैक्ट समझौता कहा गया। बोलिए बाबा साहब की। मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूं गीत के माध्यम से। ये नहीं समझिएगा कि मिलन गा रहे हैं, ये आवाज मिलन की है लेकिन शब्द बाबा साहब के हैं। जरा गौर करिएगा। बाबा साहब कहते हैं, आए मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, की बड़ी मुसीबत झेली तन पे, कि मैंने बड़ी मुसीबत झेली तन पे, और तब मैंने बाग लगाया और माली बन के इस बगिया के फल को चख नहीं पाया। ये बड़ी मुसीबत झेली भाइयों, ये बड़ी मुसीबत तब मैंने बाग लगाया और माली बन के इस बगिया के फल को चख नहीं पाया। और सुनो लोगों, हमारे शिक्षा की खातिर अपने भाइयों, सही थी और पूरे जिला में
मेरे ही पढ़े लिखे लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया। 18 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में रो रो करके कहा था कि मुझे मेरे ही पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। बाबा साहब ने अपनी जेब से 31 लोगों को विदेश पढ़ाया। पहली बार में 16, दूसरी बार में 15। बाबा साहब ने कहा कि जब मैं पढ़ा हूँ तो मैं अपने समाज के लिए इतना सोचता हूँ, मेरे जैसे लोग और पढ़ेंगे, समाज बहुत जल्दी जगेगा। लोगों 31 लोगों को बाबा साहब ने अपनी पॉकेट मनी से पढ़ाया। लोग विदेश गए, लेकिन बाबूजी पढ़े लिखे कामयाब हुए। कुछ तो बेचारे विदेश से ही नहीं लौटे, और कुछ लौटे तो उन्होंने समाज से नाता तोड़ दिया। रंगीन टीवी और सुंदर बीवी से नाता जोड़ा। तब कहा बाबा साहब ने, क्या कहा, ये पढ़े लिखे लोगों से मैंने, ये पढ़े लिखे लोगों से मैंने भारी धोखा खाया, और माली बन के इस बगिया के फल को चख नहीं पाया। और सुनो, बाबा साहब ने कहा जब मैं पढ़ा था, हर बूंद बूंद पानी को तड़पा, मैं बूंद बूंद पानी को तड़पा, मेरे ठंडी आह भरी थी, मैं बूंद बूंद पानी को तड़पा, मेरे ठंडी आह भरी थी, और चुप्पी साध बने रही पर किसी से नहीं कही थी। और मेरे भाइयों, ये पढ़ो लिखो आगे बढ़ जाओ, ये पढ़ो लिखो तुम नाम कमाओ, ये गई दिन हमारी, और मिलन को बस भैया चल गई तैयारी। बोली भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की, सभी महापुरुषों की। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल, बड़ी मुसीबत, बड़ी मुसीबत के साथ मैं तुम्हें एक वोटों का अधिकार, एक वोट का अधिकार दे पाया हूँ। तुम्हें एक वोट का अधिकार देने के चक्कर में मैंने अपने 4 बच्चों को खोया है। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आए मेरे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी समाज के लोगों, इस वोट को चुल्लू भर दारू पी करके बेच नहीं देना। इस वोट को अपनी बेटी, अपनी बहन के समान सुरक्षा देना। आप अगर वोट की सुरक्षा करोगे तो वोट तुम्हें राजा बनाएगा और तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेगा। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आए मेरे समाज के सम्मानित साथियों, अगर आप बाबा साहब को मानते हो तो आज जरूरत है बाबा साहब की मानो। इसमें कितने लोग हैं जिनके घरों में बाबा